अरे बन गई गोकुल की गुजरिया, चली है यशोदा मैया के पास ओ बन गई। अरे बन गई गोकुल की गुजरिया, चली है यशोदा मैया के पास। आज भैया कंस की बात मान के पूतना चली गुजरिया का भेष बना करके। अरे घूम घुमारो लेगा करना बड़ो रे जमीनानो, अरे घूम घुमारो लेगा करना बड़ो रे जमीनानो। पकड़ी गोकुल की डगरिया, चलिए पुत्रा पकड़ी गोकुल की डगरिया, चलिए यशोदा मैया के पास को। आज पूतना चली जा रही है, चलते चलते आज पूतना नंद भवन में आई। याद रखना मेरे भैया। और चलते चलते आज गुजरिया नंद महल में आई। लग रही अरे लग रही गाँव की बहुरिया, चली है यशोदा मैया के पास को बन गई। अरे बन गई गोकुल की गुजरिया, चली है यशोदा मैया के पास को। याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, आज उस पूतना नाम की राक्षसी ने कंस के कहने से एक गुजरिया का भेष बनाया, कालकूट नाम का स्तनों से विष लगा करके वही पूतना नाम की राक्षसी नंद भवन के बाहर पहुंची, आवाज लगा लगी, अरे बहन यशोदा, ओ बहन यशोदा, अरे बहन मैंने सुनी है तेरे घर में लला पैदा है गया और तेरे आज तक कोई खबर ना भिजवाई। मैंने तो मोहल्ला पड़ोस वाले से सुन ली ताकि मारे चली आई। इधर में मैया यशोदा के गाने में बैठते हैं, भगवान पालना में झूम रहे हैं। दूसरी बार आवाज लगाई पूतना ने, अरे बहन यशोदा, ओ बहन यशोदा, अरे बहन मैंने सुनी है तेरे घर में लला पैदा है गयो।
अपने लाला को भेजने को मुंह तो दिखाई दे। मैया जसोदा बाहर आई और बोली, अरे बहन कौन है तू? जवाब दिया पूतना ने, अरे बहन तुम मुझे पहचानती नहीं हो, मैंने सुनी है तेरे घर में लाला है गया। अरे तू और मैं बालापन की सखी है। अरे बहन कम से कम चल कोई बात ना, तेने कछु दयो ना तो मत दे, लेकिन अपनी लाला को मोटो दिखवाई दे। मैया यशोदा सोचने लगी, हो सकता है बचपन में मेरे संगी कोई सहेली हो, मुझे याद न रही हो। बोली कोई बात नहीं बहन, मेरा लाला पालना में खेल रहा है, तू वहां पर चली जा। और खुद कुछ काम में लग गई। इधर वही पूतना नाम की राक्षसी अपने भाई के वचन को पूरा करने के लिए भगवान के पास पहुंची। भगवान को पालने में से निकाला, अपनी गोदी में बिठाया और खिलाते 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 नंद भवन से बाहर पहुंच गई। सोचने लगी छोटा सा है, इसको जान से मार दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। और भगवान को पूतना ने अपने स्तनों से लगाया, स्तनपान कराने लगी। सोचने लगी आज इसके द्वारा ये बालक मारा जाएगा, लेकिन ये परीक्षक भगवान कोई साधारण नहीं है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। ऐसे प्रभु से कहा छुपो जाके हाथ में जग की डोरी। कहने का तात्पर्य पूतना तो इधर सोच रही है कि मैं इस बच्चे को मार दूंगी, और भगवान ने अपनी लीला दिखाई, स्तनपान कर रहे हैं। स्तनपान करते करते पूतना के प्राणों का भगवान हरण करने लगे। भगवान पूतना के प्राणों को खींच रहे हैं। संध्या सुपेदी कोई 10 रुपये संध्या सुपेदी चामुंडा मोहल्ला से भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। और ये 20 रुपये का पुरस्कार आया है, इसी कथा में दान दे रहे हैं श्री भगवान सिंह आदर्श नगर वाले, उनकी तरफ से दान आया है। मैं चाहता हूँ भगवान कन्हैया सदा सुख शांति प्रदान करें, माया के भंडार भरे दिन दोनों रात चौगुना बढ़ाए। और ये 10 रुपये श्री श्यामवीर उनकी तरफ से आए हैं। जिन भक्तों ने दान दिया है भगवान कन्हैया सदा सुख शांति प्रदान करें, ऐसे ही धर्म कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ाते रहें। इधर भगवान पूतना के प्राणों को खींच रहे हैं। एकदम से पूतना आवाज लगाने लगी, अरे कोई मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। बिन पग चले सुने बिन काना, करे बिन कर्म करे विद्राना। आनंद रहत सकल रस भोगी, और बिन बाणी बक्ता बड़ा योगी। बताया है कवियों ने, जो अजर अमर निराकार परमेश्वर दे कभी न धरे। बिन पैर चले बिन कान सुने, बिन हाथ करोड़ों काम करे। भगवान की तो माया ही अलग है। हर जगह पे प्यारी बात हुकुम कबू तारे न करे। जो दीन बंधु की याद करे, पल भर में वो भव सिंधु करे। भगवान की जरा सी भक्ति के सारे पर संसार में भी महाप्रलय आ जाती है। कहने का तात्पर्य भगवान पूतना नाम की राक्षसी के प्राणों का हरण करते हैं और अपनी कृपा करके उसको वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कराते हैं। इस प्रकार से भगवान 6 दिन की उम्र में पूतना नाम की राक्षसी
उनको अपने वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान कराते हैं, उन पर कृपा करके उनका कल्याण करते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की। धीरे 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 भगवान बड़े हो रहे हैं। इधर देवताओं ने पृथ्वी पर जन्म लिया है। तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, श्री रामा, संकीर्ण, मदन, बलवीर, गोपाल, छदामी, संकीर्ण, सब बाल वाला बन करके प्रकट होते। जिस समय भगवान की उम्र 27 दिन की हुई है, भगवान ने खेल ही खेल में जितने राक्षस भेजे हैं सबका वध कर देते हैं। हे परीक्षित, सबसे पहले 6 दिन की उम्र में भगवान ने जिस पूतना नाम की राक्षसी को मारा, यही राक्षसी पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, जिसका नाम था रतनमाला। जिस समय वामन भगवान बनकर के राजा बलि से 3.5 पग पृथ्वी मांगने गए, उस वक्त भगवान ने 3 पग में तीनों लोगों को नाप लिया, आधा पग शेष रह गया था तो बलि ने दान दिया। तो इस बलि की पुत्री रतनमाला ने सोचा, मेरे पिता का बैरी बन के आया है, जी ऐसा चाहता है कि इसका गला घोंट दो। भगवान ने कहा ये मस्तो, और सोचने लगे। पूतना रतनमाला जो पूर्व जन्म में थी, भगवान ने वरदान दिया, एवं मस्तु ऐसा ही होगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। अरे रतनमाला, इस समय हम बंधन में हैं, अगले जन्म में जाकर के आप पूतना बनोगी और मैं कृष्ण बनूंगा। उस समय तो मुझे नहीं मार पाओगी, मैं तुम्हें मार पाऊंगा। इसलिए भगवान ने उस पर कृपा करी। धीरे धीरे भगवान 27 दिन के होते हैं। इसी कंस ने एक राक्षस को भेजा जिसका नाम है सकट भंजन। भगवान ने खेल में उसको भी मार दिया। दूसरा देते एक और भेजा जिसका नाम है द्रावत। भगवान अपनी लीला दिखाते हैं और यही द्रावत का नाम का राक्षस एक पक्षी का रूप बना करके आ जाता है। भगवान को पालने में से उठा करके आकाश मार्ग में उड़ाने लगा और भगवान उसमें एकदम से लात मार देते हैं और उसका कल्याण हो जाता है। बोले वागे बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, पानी के बाद गर्ग पुरोहितम राजन यदूनाम समहातुकाः ब्रजवासं जगाम नंदस्य वसुदेव नंद पुरोहितम। ये परीक्षित, इधर नंद बाबा जी के एक कुल पुरोहित है जिनका नाम है गर्गाचार्य जी। उनका आगमन जिस समय हुआ, नंद बाबा ने दोनों हाथ जोड़ करके कुल पुरोहित जी गर्गाचार्य जी से कहा कि हे गर्गाचार्य जी, आप हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार करते हैं तो अति पावन रहेगा, अति उत्तम रहेगा। नंद बाबा की बात सुनकर के गर्गाचार्य जी कहने लगे, हे नंद जी, मैं तुम्हारे बच्चों का नामकरण संस्कार तो कर दूंगा, लेकिन अगर कंस को जरा भी पता पड़ गया कि मैंने नामकरण किया है तो वो समझ जाएगा और तुम्हारे बच्चों को बिना बात के मार देगा। भक्तों, दोनों हाथ जोड़ के नंद बाबा कहने लगे, आप कोई चिंता न करें, आप कहीं एकांत स्थान में ले जाकर के मेरे दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार कर दें। कहने का तात्पर्य, गर्गाचार्य जी ने
एकांत गौशाला का जब खिड़क है जैसे छप्पर बोलते हैं, वहां पर ले गए और नामकरण संस्कार करने के लिए रोहिणी जसोदा नंद बाबा एक आसन पर बैठे हुए हैं। दोनों पुत्र मैयाओं की गोद में हैं, उनके सामने गर्गाचार्य जी बैठे हैं। अब नामकरण संस्कार कर रहे हैं और कह रहे सुनिए ये नंद जी, मैं तुम्हारे बच्चों का नामकरण कर रहा हूँ। समझाते हुए बोले ब्रजपति गोद श्याम बलराम मुनिवर गर्ग बताते राम, बैठी पास जसोदा माता रोहिणी के उर सुकन समाता। कहने लगे हे नंदी, जो रोहिणी की गोद में लगा हुआ है, जिसका रंग गोरा गोरा है, जो प्रत्येक युग में श्वेत वर्ण से जन्म लेता है, इस बच्चे का नाम मैं अपनी बुद्धि के अनुसार बलराम रखता हूँ, जिसे लोग दाऊ के नाम से भी जानेंगे। बोली दाऊ जी महाराज की। और कहने लगे जो यशोदा का पुत्र है, जिसका रंग सांवला है, जो प्रत्येक युग में श्वेत रक्त पीत वस्त्र धारण करके भारत भूमि का भार हटाता है, जो दुनिया का संसार का पिता है, इसका भला नाम मैं क्या रखूं? फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार इसका नाम मैं श्री कृष्ण रखता हूँ। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और कहा नंद जी से कि जिनको लोग बलराम नाम से रोहिणी को जानेंगे, जो रोहिणी का पुत्र है और जिसका नाम मैंने कृष्ण रखा है, इनको दुनिया के लोग भारत भूमि पर श्रीमान वसुदेव केशव माधव मदन मुरारी गोपाल रस बिहारी इन इत्यादि नामों से जानेंगे। धीरे 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 समय व्यतीत हो रहा है और ऐसा ही नहीं, महाराज के घर में पानी मिलो प्यार, भुटवन भुटवन दोनों ललावे, भुटवन दोनों लला। अरे केरला राजकुमार, धीरे धीरे भुटवन भुटवन। भैया दोनों सयाने लाला, अरे अंगना में खेलत दोनों सयाने पुत्र, अरे भुटवन भुटवन डोलत अरे अंगना में खेलत भैया दोनों सयाने लाला, अरे
याद रखना मेरी भगवत प्रेमियों, आज नाम के संस्कार करने के